एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार त्रेता जुग माही एक बार त्रेता जुग माही हो गए कुंभज शंभु गए कुंभज में संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जग बतानी। राम कथा मुनिवर जग बतानी। सुने महेश परम सुख माने। सुने महेश परम सुख मानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कैलाश गिरी शिखर से उतर करके भगवान जी अगस्त्य मुनि जी के पास पहुंचे। वहां पर सत्संग किया भगवान ने। जो सत्संग करता है, कथा सुनता है, कथा सुनना भी चाहता है। और त्रेता युग का समय शंभु सहित गोदावरी के निकट अगस्त्य मुनि के आश्रम पर सती सहित जो है वो गंगारण्य में पहुंचे। शिव जी ने कथा भगवान श्री राम के बारे में पूछा अगस्त्य मुनि से। फिर अगस्त्य, इस समय भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में दंडकारण्य में कहीं घूम रहे हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? तो अगस्त्य मुनि भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे कि बहुत समय तक जो है तो भगवान श्री राम यहाँ गोदावरी के तट पर रहे हैं, पंचवटी बना करके। ओ ऋषि पूजे हरि भगत सुहाई। हरि भगत सुहाई। ऋषि पूजे हरि भगत सुहाई। ऋषि पूजे हरि भगत सुहाई। सुने महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख मानी।
संग बिता मांगे पुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की वो शिव शंकर भगवान की वो चक्का राम जोता वाली राम साके दरबार की जय। शिवजी ने जो है तो कथा सुनी, माता सती ने कथा को पर ध्यान नहीं दिया। माता सती समझती है कि मेरे भगवान, मेरे पति जो है तो भगवान है, और यह जो है छोटा सा ब्राह्मण जो है तो मेरे भगवान को, मेरे पति को कथा सुना रहा है। माता के मन में जो है कथा में माता की श्रद्धा नहीं बनी, कथा में विश्वास नहीं बना। एक बात सबसे पहला बात। और फिर जब भगवान शिव जो है तो कैलाश के लिए निकलने लगे तो दंडकारण्य से निकले, और दंडकारण्य में जाते जाते जो है तो भगवान को देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ जो है वो हाथों में लाठी लेकर के एक धनुष बाण को कंधे पर धारण किए, धनुष को कंधे पर धारण किए, हाथ में लाठी लेकर के जो है तो वन से निकल रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। हा सीता, हा सीता, सीता नाम की आवाज लगा रहे हैं, पत्नी को पुकार रहे हैं, भार्या को पुकार रहे हैं। भगवान जो है निकल रहे हैं। भगवान शिव ने दूर से भगवान को प्रणाम किया, ओम सच्चिदा जय सच्चिदा। बस भगवान ने इतना ही कहा, जय सच्चिदा। जब इतना कहा तो माता सती के मन में जो है तो शंका जागृत हो गई। माता ने पूछा, आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? ये कौन है? ओ जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगवान शिव ने कहा, हे सती, ओ जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि सुनी सुनाई। भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये सभी, ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर है जिनकी कथा अभी अगस्त्य ऋषि ने सुनी, और बड़े बड़े धीर मुनि जो है तो जिनका रूप का हृदय में ध्यान करता है, ये वही भगवान है। माता सती के मन में फिर भी शंका हुई कि यदि ये भगवान है तो इस तरह वन में क्यों भटक रहे हैं? भगवान ने कहा, हे सती, यह इस समय लीला कर रहे हैं। इन्होंने लीला के लिए जो है तो रूप धारण किया है। लीला यानी नाटक कर रहे हैं। भगवान नाटक कर रहे हैं। राम लीला है,
भगवान नाटक कर रहे हैं। माता सती के मन में फिर भी संशय हुआ, रो क्यों रहे हैं? कहा इनकी पत्नी का हरण हो गया है, किसी राक्षस ने जो है इनकी भार्या का हरण कर लिया है। कहा यदि भगवान है तो क्या ये उस राक्षस को मार नहीं सकते हैं? और क्या इनको पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है, इनकी भार्या कहाँ है? फिर भी पागलों की भांति वन में भटकते भटकते जो है तो वो पत्नी को, भार्या को ढूंढ रहे। भगवान ने कहा यदि मन में शंका है तो परीक्षा कर लो। माता ने कहा मैं परीक्षा करूंगी, मैं परीक्षा करूंगी। वो शिव शंकर भगवान की जय। और माता ने होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, वो करि तरक बड़ा वही साखा, वो करि तरक बड़ा वही साखा। होई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, वो करि तरक बड़ा वही साखा, वही साखा। अस कही लगे जपन हरिनाम, अस कही लगे जपन हरिनाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। उमा कृतवेशा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सती कपटे जाने सुर स्वामी, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत दीन जनामो, कहे गौरी कहाँ मृग केतु, विपिन अकेले के। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। होता वही है जो भगवान राम ने रचा, भगवान रचते हैं वही होता है। कोई कितना ही तर्क बढ़ाता रहे, कोई कितना ही भगवान के ऊपर जो है तो प्रश्न उठाता रहे, कितना ही ब्राह्मणों के ऊपर प्रश्न उठाता रहे, कितना ही किसी साधक के ऊपर भक्त के ऊपर प्रश्न उठाता रहे, होता वही है जो भगवान रचा। भगवान ने कहा यदि मन में शंका है तो सती जाकर के परीक्षा क्यों नहीं कर लेती हो? माता ने कहा परीक्षा कर लूंगी। और भगवान जो है तो बट वृक्ष की छांव में बैठ गए, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और तब तक जो है तो हरि नाम राम राम जपने लगे भगवान शिव जो है तो राम की सेवा, राम नाम का जाप करते हैं भगवान। और जो भगवान शिव के सामने बैठ करके रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का जो पाठ करता है उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव का उसके ऊपर जो है तो विशेष स्नेह हो जाता है। ऐसा भगवान शिव के सामने जो राम 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 नाम का जो गुणगान करता है, बोल शिव शंकर भगवान की। माता सती ने जो है तो सोचा मन में कि किस प्रकार से परीक्षा लूं। फिर मन में ध्यान आया, हाँ सीता के रूप में परीक्षा लेती हूँ। यदि वे भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और यदि नहीं होंगे तो भूल जाएंगे, पकड़े जाएंगे कि भगवान है या नहीं है। और माता सती ने जो है तो माता सीता का रूप धारण किया, चल भगवान के सामने से निकल रही है। अरे जो भगवान के साथ रहता है ना, वो भी जो है तो कपट करने वाले को पहचान लेता है। लक्ष्मण जी ने पहले ही पहचान लिया, भैया
माता सती कहाँ जा रही है और इन्होंने माता सीता का रूप कैसे धारण किया। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। और जैसे ही सामने आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है तो जोरे पानु प्रभु की न प्रणामो, भगवान ने जो है तो माता सती के लिए प्रणाम किया कि माता प्रणाम, ओ पिता समेत लीन निज नाम, मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और हमारे पिता का नाम जो है तो राजा दशरथ है और वो अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। कहे बहुरी कहाँ बिखते, आप अकेली जो है तो वन में अकेली क्यों फिर रही हो और भगवान शिव कहाँ है, वो बृहकेतु कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है और ये क्या ये सीता का रूप क्यों धारण कर रखा है आपने। माता को एकदम से धक्का लगा। माता ने कहा मुझे एक बात बताओ, आपको भगवान ने प्रणाम क्यों किया और आप जो है तो उन्हें भगवान कह रहे हैं, भगवान शिव कहाँ है, आप उनको भगवान कह रहे हैं और वो भी आपको भगवान कहते हैं, ये समस्या क्या है ये तो बताओ। भगवान ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गोलोक धाम में एक समय जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ और उस समय जो है तो उनके बीच में ज्योति स्तंभ खड़ा हो गया, उसमें से जो सकल ईश्वर भगवान जो सामने निकले खुदा शिव, ब्रह्मा का जब एक सिर काट दिया गया और जब मैं भगवान के चरणों में नतमस्तक हुआ तो भगवान ने मुझसे बहुत प्रेम किया और उन्होंने गोलोक धाम में जो है तो मुझे बैठा कर आसन पर बैठा करके जो है मेरा अभिषेक किया और अपने सिर से जो है वो मुकुट उतार करके जो है तो विष्णु के सिर पर रख दिया और जितनी भी जो अपनी संपत्ति थी वो भगवान विष्णु को दे दी और भगवान विष्णु को जो है तो पूज्य बना दिया और कहा हे भगवान विष्णु आप जो है तो आज से मेरी आत्मा हो, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, आज के बाद जो आपका भक्त होगा वो मेरा भी भक्त होगा और जो मेरा भक्त होगा वो आपका भक्त होगा। जो मेरा भक्त यदि आप विष्णु की जो है तो निंदा करेगा वो नरक का अधिकारी होगा और यदि विष्णु का भक्त जो है तो भगवान शिव की निंदा करता है वो नरक का अधिकारी हो जाता है। इसलिए कभी भी जो है तो दोनों में अंतर नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही एक रूप है। कैसे कि भगवान शिव जो है शिव के 3 गुण है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, 3 गुण है भगवान के। 3 गुण है कि रजोगुण से भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं, जब सृष्टि रचनी होती है तब जो है तो भगवान शिव जो है वो ब्रह्मा बन जाते हैं और जब सृष्टि का पालन करना होता है तो सत्व गुण रूपी विष्णु नारायण बन जाते हैं और जब संहार करना होता है तो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, गुण को धारण कर लेते हैं। यही भगवान है, कोई अलग अलग नहीं है कि लीला मात्र के लिए जो है तो कि सांसारिक मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए जो है कभी भगवान शिव जो है तो श्री कृष्ण जी को मिलने के लिए गोकुल में आते हैं तो कभी श्री कृष्ण भगवान जो है तो भगवान शिव की आराधना करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं, कभी तो राम के दर्शनों के लिए दंडकारण्य में आते हैं और कभी राम जो है तो लंका में जाने के लिए समुद्र से पार जाने के लिए सेतु का निर्माण करके वहां पर रामेश्वर की स्थापना करते हैं। एक दूसरे पूरक रहे, एक ही रूप रहे। बोल शिव शंकर भगवान की। हे माता तब से लेकर के तो नाम भगवान शिव मुझे अपना अनन्य जानकर मुझे प्रणाम। माता ने कहा मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी रक्षा की। भगवान ने कहा नहीं कोई
और माता सती जो है चल पड़ी जहां पर भगवान शिव जो है तो वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। जब पहुंची वहां पर जाकर के तो भगवान ने कहा सती परीक्षा की। माता सती ने जो है कहा नहीं बस आपकी तरह जो है तो प्रणाम किया और चली आई। ओ शिव शंकर भगवान की ये तीसरा पाप कर लिया, चौथा पाप कर लिया कि भगवान अपने पति की बात नहीं मानी। फिर भगवान की भिक्षा लेने के लिए चली गई और भिक्षा करने के लिए भी जो है तो दूसरे की पत्नी का रूप धारण करके जो है तो भिक्षा ली। और भगवान शिव को माता सीता के लिए माता मानते हैं, इसलिए भगवान शिव ने जो है तो मन से सती का त्याग कर दिया कि आज से तुम जो है तो मेरी पत्नी नहीं रही, क्योंकि तुमने जो है तो माता का रूप धारण कर लिया। और त्याग कर दिया मन से, चल पड़े हैं वहां से, वहीं पर मन से त्याग कर दिया। वहां से जब चले कैलाश की ओर तो आकाशवाणी होने लगी कि हे भगवान आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने जो है आपकी जैसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता है। आपकी भक्ति जो है बहुत बड़ी है, आपकी जैसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता है। माता ने पूछा आपने कैसी प्रतिज्ञा की? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान आगे आगे चल रहे हैं, माता सती जो है तो पीछे पीछे चल रही है और जाकर के कैलाश में पहुंचे और पहुंच करके भगवान जो है वो समाधि में बैठ गए। ओ शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो सब दरसी सुनिए प्रभु करऊ सो बेगी उपाय, होई मरण जहि बिनहि क्षमा तो सब श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। भगवान ने अखंड समाधि लगा दी जाकर के। माता सती जो है तो अपने पति भगवान शिव को देख रह गई। मन में सोच लिया कि मुझे मेरे पति ने त्याग दिया है, अब ये मुझे नहीं अपनाएंगे। समाधि में चले गए हैं, बात भी नहीं करते हैं। दुखी हो चुकी है और मन में जो है तो भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करती है। तो सब दरसी सुनिए प्रभु करऊ सो बेगी उपाय, होई मरण जहि बिनहि क्षमा तो सह विपते बिहार। हे प्रभु, हे सर्वदर्शी, हे रामचंद्र जी सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए कि जिससे मेरा मरण हो जाए, बिना ही परिश्रम मेरा मरण हो जाए, क्योंकि पति का परित्याग रूपी जो असह्य दुख है मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ।
मुझसे गलती हो चुकी है और मेरे पति ने मुझे मन से त्याग दिया है। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे जो है तो मैं इस शरीर को छोड़ दूं। ओ बीते संवत सहस्राब्दी, बीते संवत सहस्राब्दी, बीते संवत सहस्राब्दी, बीते संवत सहस्राब्दी, सजी समाधि संतो अविनाशी, सजी समाधि संतो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबको नींद आएगी आएगी और ताली बजाएंगे तो नींद नहीं आएगी, बता सुनने में भी आनंद आएगा। आनंद में बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। 87,000 वर्ष बीत गए, भगवान जो है तो समाधि में ही बैठे हैं और माता सती जो है रोज देखती है, आज जागते हैं, आज जागेंगे। मेरी कुछ माताएं, कुछ बहनें भी अपने पतियों का इंतजार करती रहती है और बहुत समय के बाद तो घर में पहुंचते हैं आकर के, आ जाएंगे, कल आएंगे। और जब रूठ जाते हैं तब ध्यान करो कि कितना दुख होता है कि आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। जब आपके पति रूठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं तो कितना दुख होता है और उस हमारी माता की भी कितना दुख हुआ होगा। माता जो ऐसा कहती है भगवान से, भगवान अब मृत्यु दे दे बस, ये शरीर छूट जाए मतलब। पति का जो विरह का जो दुख है वो सहन नहीं होता है। ये पति त्याग का जो दुख है, बापू ने मुझे त्याग दिया है, परित्याग कर दिया है। और 87,000 वर्ष के पश्चात जो है भगवान शिव ने जो है तो समाधि को तोड़ा और राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। माता सती जो है तो काम कर रही थी और काम करते हुए एकदम से दौड़ करके चली आई और दौड़ के आई, आकर के जो तो प्रणाम किया भगवान को। भगवान जो है तो राम राम जपने लगे, जैसे समाधि से उठे राम राम जपने लगे, माता दौड़ के आई। परंतु भगवान ने आज जो है वो माता सती को सामने जो है जो बैठने के लिए आसन दिया, आओ सती बैठो। माता सती आज तो बिल्कुल समझ चुकी है कि बस मुझे त्याग दिया है। जब भी कथा में भगवान के पास आते थे, मुझे बाम आंख में जो है तो अपने बाएं तरफ को जो है तो बैठने के लिए कहते थे, परंतु आज जो है तो सामने बैठने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने मन से त्याग दिया है और रामचंद्र से संबंधित जो है तो भगवान जो है तो सुंदर सुंदर कथाएं जो है तो माता को सुनाने लगे।
भगवान से जो हम प्रार्थना करते हैं ना वो अवश्य पूरी होती है, अवश्य पूरी होती है वो प्रार्थना जो भगवान से करते हैं। और माता सती ने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं, ऐसा कोई प्रबंध करें। और भगवान ने वो प्रबंध कर दिया कि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के घर में गए हैं। दक्ष प्रजापति जो है यज्ञ करना चाहते हैं। सभी देवताओं की जो है वो बैठक है, वहां पर सभी देवता पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु और बहुत सारे ऋषि मुनि सब जो है वो दक्ष प्रजापति के घर में पहुंचे हैं। दक्ष प्रजापति बाहर है और भगवान शिव भी वहां पर गणों सहित नंदी के साथ जो है तो दक्ष प्रजापति के घर में बैठे हैं। तो उतने में दक्ष प्रजापति बाहर से आते हैं और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, सारे देवता जो दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं, ऋषि जो है तो दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं। परंतु भगवान शिव जो है तो ध्यान में मगन है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को जो है तो साधारण मनुष्य समझता है दक्ष प्रजापति, और भगवान शिव को जो तो अपनी माता समझते हैं, जमाई समझते हैं। और भगवान शिव जो तो ध्यान में मगन है, परंतु भगवान शिव को देख करके दक्ष प्रजापति को क्रोध आ जाता है और कहते हैं दक्ष प्रजापति कि ये शिव जो है तो बहुत निर्लज्ज है। मैं दक्ष प्रजापति हूँ, प्रजापति को देख करके भी ये प्रणाम नहीं करते हैं, अगर ये निर्लज्ज है। बड़ा बुरा कहने लगा दक्ष प्रजापति भगवान शिव के लिए। ये शमशानवासी है, नंग धड़ंग रहता है, भस्म मलता है, शमशान के भस्म जो है तो तन में लगाता है, अकुलीन है, इसके कुल का पता नहीं है, इसके गोत्र का पता नहीं है, इसके माता पिता का पता नहीं है। मैंने पिता ब्रह्मा के कहने से जो है वो इसे अपनी पुत्री दे दी, इसके साथ पुत्री का विवाह कर दिया। परंतु ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही। यदि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु से करता तो मुझे कोई रोक नहीं सकता था, परंतु मेरे भाग्य ही फूटे थे कि मैंने इस शिव को जो है तो अपनी पुत्री का दान किया। ये तो अब भूत बन करके घूमता रहता है, भूत पिशाचों के साथ रहता है, इसकी बुद्धि भी वैसी ही हो गई है, ऐसी जो है तो सोच है। ऐसा जब भला बुरा कहने लगा भगवान शिव के लिए तो नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा, हे दक्ष, ये क्या कहते हो? भगवान को जिनका नाम लेने से ही सारे अमंगल भी मंगल बन जाते हैं, ये तो इनके गुण है, जो इनके अवगुण है वो अवगुण होकर के भी इनमें जाकर के सब गुण बन जाते हैं। तुम भगवान को कैसे ही दोष दे रहे हो? दक्ष ने जो है नंदी से कहा, तुम शिवगण भी जो है तो अपने मालिक की तरह हो, शिव की ही तरह रहते हो, तुम भी जो है तो इसी की तरह जो है वो शमशान में रहते हो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज के बाद जितने जो शिवगण हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, बड़ी बड़ी लटाएं धारण कर लेंगे, तन पर जो है तो भस्म लगाएंगे और क्रोधित होंगे, क्रोध किया करेंगे, एकदम से छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाया करेंगे। जाओ, मैं शाप देता हूँ। नंदी को भी क्रोध आ गया और नंदी ने भी जो है तो शाप दे दिया दक्ष प्रजापति के लिए, जिस मुख से, जिस वाणी से तुम भगवान का निरादर कर रहे हो, तुम जो है तो भगवान की निंदा कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा यह सिर कट जाएगा और तुम्हारे धड़ के ऊपर जो है तो बकरे का सिर लग जाएगा, क्योंकि तुम जो है बकरे की तरह मैं करते हो, तुम्हें इतना अहंकार है, इतना अभिमान है, एक दिन तुम्हारा अहंकार अभिमान जो है तो दूर हो जाएगा। आज के बाद जो है और ब्राह्मण कुल के लिए जो है तो उनके लिए शाप दे दिया। हो शिव शंकर भगवान शिव ने जो है तो नंदी को समझाया, नंदी ये क्या कर रहे हो? मुझे किसी का शाप नहीं लगता है, मुझे किसी का वरदान नहीं लगता है। तुम्हें ज्ञात नहीं कि वेदों में मैंने क्या कहा है? अश्माच में, मृतिकाच में, गिरयश्च में, पर्वताश्च में, सिकताश्च में, वनस्पतयश्च में, हिरण्यंच में, यश्च में, श्यामंच में, लोहंच में, शीसंच में, त्रभुच में, जगनेन कल्पन्ता। पत्थर में मैं हूँ, अश्माच में, मृतिकाच में, मिट्टी में मैं हूँ, गिरयश्च में, नदियों में मैं हूँ, पर्वताश्च में, सिकताश्च में, बालू में मैं हूँ,
इतना छोटा छोटा है बालू, इतना छोटे कण होते हैं बालू के, रेत के, उसमें मैं हूं। बालू भी मैं हूं, पत्थर भी मैं हूं, नदी भी मैं हूं, पर्वत भी मैं हूं। भगवान कहते हैं, भगवान कहाँ नहीं है? तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया। और भगवान शिव जो है तो उस सभा में से उठ करके दक्ष ने शाप दे दिया भगवान के लिए कि जाओ आज से जो है तो मैं तुम्हें यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं, आज के बाद तुम्हें यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, तुम्हें यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। दक्ष प्रजापति कह रहा है भगवान के लिए। भगवान चुपचाप उठ करके जो है वहां से चले गए, गरुड़ के साथ कैलाश में चले गए। परंतु माता सती से जो है तो इस बात पर कभी भी नहीं कहा। इसलिए भाइयों से जो है तो निवेदन है कि यदि ससुराल में कोई ऐसी ऊंच नीच बात हो जाए तो घर में आकर के पत्नी से मत कहना कभी कि तेरे मायके वालों ने जो है तो हमसे ऐसी जो है तो बात की है, तुम्हारे माता पिता ने ऐसी बात की, कभी मत कहना। भगवान शिव ने जो है तो कभी नहीं कहा, ये ज्ञान देते हैं भगवान शिव। परंतु माता को पता नहीं है कि क्या हुआ है कि एक दिन जो है तो दक्ष प्रजापति जो है तो भगवान शिव को दिखाने के लिए जो है पुनः जो है तो यज्ञ को रचते हैं और कनखल हरिद्वार में जो है तो यज्ञ के आयोजन किया जाता है। सभी देवताओं को बुलाते हैं और सभी देवताओं को बुला करके केवल मात्र एक भगवान शिव को ही नहीं बुला रहे हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव को नहीं बुलाया, बाकी सबको। और चंद्रमा जो है तो एक दिन चंद्रमा अपनी पत्नियों के वो साथ में लेकर के रोहिणी के साथ जो है तो आकाश मंडल से विमान में बैठ करके जो है वो कनखल हरिद्वार की तरफ को जा रहे हैं कि भगवान शिव के साथ जो है तो माता सती जो है वो गंधमादन पर्वत पर बैठी हुई है। ये जो है तो आकाश से जो है तो अनेक विमानों को जाते हुए देखती है और फिर रोहिणी को पूछती है, अपनी बहन रोहिणी को पूछती है, ये सखी तुम आज कहाँ जा रही हो? तुम नहीं जा रही हो? आज पिता के घर में यज्ञ है या तुम्हें नहीं बुलाया है? माता सती हैरान हो गई, पिता के घर में यज्ञ है और पिता ने जो है तो मुझे आमंत्रित नहीं किया। अच्छा चल तुम्हें आ रही हूं, मुझे ध्यान नहीं रहा, चल तू चल आ रही हो। अब भीतर गए, भगवान शिव से कहा, सुनो जी पिताजी जो है तो यज्ञ कर रहे हैं, चलो उनके यज्ञ में चलते हैं। सुना है पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो हमें तो बुलाया नहीं, हम कैसे जाएंगे? हमें तो बुलाया नहीं। माता सती कहती है कि बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वो आपके ससुर है, मेरे पिता है, वो पिता के समान है। पिता के घर में पुत्री को जो है तो पिता के घर में और शिष्य का जो है तो गुरु के घर में जो है तो बिन बुलाए भी जाना चाहिए। मित्र को मित्र के घर में बिन बुलाए भी जाना चाहिए। यदि बुलाना भूल गए हैं तो बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए कि हमें बुलाया नहीं तो हम नहीं जाएंगे। भूल भी जाते हैं, विस्मरण भी हो जाता है। परंतु भगवान शिव ने कहा, सती यदि कोई भूल होती तो मैं चला जाता, परंतु वे तो मेरे से द्वेष रखते हैं, हमारे पिता जो है मुझसे द्वेष रखते हैं। और भगवान शिव ने जो है जो दक्ष की सभा में जो घटना घटी थी उसको जो तो माता सती के लिए सुना दिया। अब तो माता सती को जो है क्रोध भी आता है और पिता के घर में जाने की उत्सुकता भी है कि मैं वहां पर पहुंचूं, उनको पूछूं, मैं वहां पे जाकर उनको मना लूंगी। बेटी का मन करता है कि मैं अपने पिता को मना लूंगी, वहां पे जाकर के मान जाएंगे, वो मान जाएंगे कि मित्रता करवा दूंगी। माता सती गई तो मित्रता करवाने के लिए थी। भगवान ने कहा तुम जाओ, तुम जाओ, मैं तुम्हें आगे देता हूं, तुम जाओ। और नदी से कहा, अन्य गणों से कहा, हे नदी सती को जो है तो सुरक्षित कनखल के लिए ले जाओ। बहुत सारे गण जो है तो माता के साथ कनखल के लिए जा रहे हैं और
ऋषभ पर बैठ करके, बैल पर बैठ करके जो माता कनखल के लिए जा रही है, पिता के घर जा रही है। पिता के घर में पहुंच करके जो है सारे गण तो दरवाजे पर खड़े हो गए और माता भीतर गई और भीतर जाकर के आज दक्ष ने जो है तो भगवान शिव का जो है तो भाग नहीं रखा है। वहां पर जो है जब शिव का भाग नहीं रखा था तो दधीची ऋषि का जो है, दधीची ऋषि जो है तो क्रोधित हो जाते हैं भगवान शिव का भाग ना देख करके। वो पहले ही कहते हैं, हे दक्ष, आपने जो तो भगवान शिव का भाग नहीं रखा है, अतः यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो कि भगवान शिव जो है तो संसार के नियंता है, सबको प्रकट करने वाले हैं और उनके बिना जो है तो कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ में ही भगवान की कल्पना की गई है। वो यज्ञ पुरुष है भगवान, उनके सिवाय कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उनके बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। अतः मैं यहाँ से छोड़ करके जा रहा हूँ। याद रखना, तुम जो है तुम्हारा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। वो शिव शंकर भगवान की माता सती जो है तो पिता के घर में पहुंच गई है। माता ने जो है तो माताएं बड़े प्रेम से मिली माता सती से, और उनकी बहनें भी जो है तो बड़े प्रेम से मिली। परंतु जब पिता के पास पहुंची तो पिता को प्रणाम किया, परंतु पिता ने मुख फेर लिया। माता सती ने पूछा, हे पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या आप मुझे ही भूल गए? मुझे ही भूल गए? दक्ष ने कहा, जा, मैंने आज से तेरा त्याग कर दिया, चली जा। तू क्यों आई यहाँ पर? किसने बुलाया तुझे? और जब देखा कि मेरे पति का भाग नहीं है यज्ञ में, भगवान शिव का भाग नहीं है, तो देख करके क्रोधित हो गई कि जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े यज्ञ जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। केवल मात्र स्मरण करने, याद मात्र करने से, याद करने मात्र से जो यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। आपने उनका भाग नहीं रखा है। बड़ा संख्य ज्ञान दिया माता ने। और दक्ष जो है तो वहीं पर जो है तो भगवान शिव की निंदा करने लगे। जैसे निंदा की, माता ने कानों पर हाथ रख लिया कि मैं आज से जो है तो शाप देती हूँ, जो भगवान शिव की निंदा सुनेगा और जो स्त्री अपने पति की निंदा सुनेगी वह नरक के अधिकारी होंगे। जो शिष्य अपने गुरु की निंदा सुनेगा, जो स्त्री अपने पति की निंदा सुनेगी दूसरे के मुख से, और जो भगवान शिव की निंदा करेंगे वो जब तक सूर्य और चंद्रमा जो है विद्यमान है तब तक नरक में वास करेंगे। वो शिव शंकर भगवान की शाप दे दी, वैसा शाप दे दिया माता ने। और फिर कहा कि मैं, ये पिताजी, जो ये मैंने शरीर आपसे प्राप्त किया है, आज मैं इस शरीर का जो है तो परित्याग करूंगी और जाकर के यज्ञ के उत्तर दिशा में जाकर के आसन लगा दिया, बैठ गई यज्ञ कुंड के पास बैठ गई। और वहां पर जो है योग को चढ़ा करके, प्राणायाम को चढ़ा करके, श्वास मार्ग को सहस्रार से निकाल करके जो तो अपने शरीर को जो है तो अग्नि पैदा करके अपने शरीर में पैदा करके शरीर जो है तो धू धू करके जलने लगा और वहां से गिर करके जो है तो हवन कुंड में गिर गया। वो शिव शंकर भगवान सब हाहाकार करने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। जब शिवगणों को पता चला तो शिवगण जो है तो रोने लगे और रोकर के जो है तो हवन कुंड में से जो है तो माता का शरीर निकालना चाहते हैं। और जो है तो वहां पर बड़ा भारी युद्ध होने लगा। अब उतने में जो है तो भृगु ऋषि ने जो है तो यज्ञ कुंड में आहुति डाली और कुंड से जो है तो अग्निश्वाता पितृगणों को जो है तो उत्पन्न कर दिया। और अग्निश्वाता पितृगण जो है तो हाथों में जलती हुई लकड़ियां लेकर के जो है शिवगणों को पीटने लगे, शिवगणों को भगाने लगे, शिवगणों को भगाने लगे। भगवान शिव के पास पहुंच के जाकर के, और भगवान शिव के पास पहुंच करके कहने लगे, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया, गजब हो गया। भगवान ने कहा, क्या हुआ? महाराज, माता सती ने जो है तो योगाग्नि से शरीर को नष्ट कर दिया, माता ने प्राण का त्याग कर दिया।
जैसे ही भगवान ने सुना कि सती ने प्राणों का त्याग कर दिया है, भगवान को बड़ा क्रोध आया और भगवान जो है तो विचलित हो गए। और विचलित होकर के भगवान ने अपने सिर से जो तो लटा को पकड़ लिया और एक लटा को उखाड़ करके चट्टान पर पटक दिया। लटा के दो भाग हो गए। एक भाग से जो है तो वीरभद्र उत्पन्न हुआ, एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ जो समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता था, और साथ में जो है काली 100 प्रकार के बुखार उत्पन्न हो गए। 13 प्रकार के जो है तो सन्निपात उत्पन्न हुए। 100 प्रकार के बुखार उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने कहा महाराजा क्या करें, क्या कार्य करना है? यदि आप कहें तो इस पृथ्वी को पलट दूं, इस ब्रह्मांड को समाप्त कर दूं। आज कैसा काम आन पड़ा है? कहा जाओ अपने लाव लश्कर के साथ जाओ, अपनी सेना को लेकर के जाओ, काली भैरव और क्षेत्रपाल आदि को साथ ले जाओ, बुखार को साथ ले जाओ, नंदी आदि गणों को साथ ले जाओ और दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है तो विध्वंस कर दो। जाओ, जो भी आ गया है सबको मारो, जाओ। और वीरभद्र जो है भगवान शिव का जयकारा लगा करके जो है तो अपनी सेना के साथ जो है कनखल के लिए चल पड़ा, हरिद्वार के लिए चल पड़े। और वीरभद्र साथ में क्षेत्रपाल, चंडी, विरूपाक्ष, काली, भैरवादी गण जो है सभी जा रहे हैं। सबके हाथों में जो है तो नंदी आदि गण, नंदी भृंगी, कोई भी कैलाश पर्वत नहीं रहा, सब जो है हरिद्वार के लिए चले गए। और दक्ष प्रजापति जो है तो जब आने का समाचार सुना दक्ष प्रजापति ने कि वीरभद्रादि गण जो है तो आ रहे हैं, तो विष्णु भगवान के पास जाकर के कहने लगे, हे विष्णु, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी यज्ञ की रक्षा करना, क्योंकि आप जो है तो मेरे भगवान है। भगवान ने कहा मैं हमेशा भगवान भक्तों के वश में रहता हूँ, मैं तुम्हारी जो है तो सहायता करूंगा, परंतु तुमने भगवान शिव से द्वेष करके अच्छा नहीं किया है, तुमने अच्छा नहीं किया। और तब तक जो है तो वीरभद्र अपने गणों को लेकर के आ गया। द्वार पर जो खड़े थे द्वारपाल, सबको मार करके जो है तो वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। और यज्ञशाला में जैसे ही पहुंचे कि भृगु ने जो है तो पुनः आहुति डाली और बड़ी खत पितरों को उत्पन्न किया सर्वप्रथम, और विश्व देवों को उत्पन्न किया। हाथों में जलती लकड़ियां लेकर के जो है तो वीरभद्र से युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने जो तो हुंकार मात्र से जो है उनको भगा दिया और जाकर के भृगु को पकड़ा और भृगु को जो है तो दाढ़ी, भृगु की दाढ़ी उखाड़ करके जो है तो हवन कुंड में डाल दी। कोष्ठा जो है तो दांत दिखा करके हंस रहा था, कोष्ठा के जो तो दांत उखा के दांत, कोष्ठा आंखें फोड़ उखा के दांत उखाड़, उखा जो है तो जिसमें हवन किया जाता है वो उखा ही जो है तो देवताओं को अन्न चुना करके देता है उसके साथ। वो शिव शंकर भगवान इस प्रकार से जो है तो भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु से जो है तो वीरभद्र का युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने कहा भगवान विष्णु, आप जो है तो भगवान शिव से द्वेष कर रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। दक्ष प्रजापति ने जो है मुझसे वरदान मांगा है, मैंने वरदान दिया है। और वीरभद्र से युद्ध करने लगे। नारायण को जो है तो वीरभद्र ने युद्ध में हरा दिया और जाकर के यज्ञ कुंड के पास पहुंच गए वीरभद्र जाकर के, और दक्ष प्रजापति को जो है तो सिर से बालों से पकड़ करके और खड़ग से उसका सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। ओ शिव शंकर भगवान स्वाहा कर दिया दक्ष प्रजापति का सिर। सब तहस नहस करके जयकारा लगाते हुए कैलाश के लिए चले गए। भगवान शिव जो है तो वहां से कैलाश से आए और माता सती का जलता हुआ शरीर उठा करके गोदी में लेकर के जो ब्रह्मांड में फिरने लगे पागलों की भांति। भगवान नारायण ने जो है सुदर्शन चक्र को जो है तो आज्ञा की है, सुदर्शन जाओ और भगवान शिव के बाहों से जो है माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, परंतु ध्यान रहे कि भगवान शिव को जो है तो कोई कष्ट ना आए। ऐसा
ऐसा जो है तो कह के सुदर्शन गया और सुदर्शन ने जो है माता के शरीर के टुकड़े करने जो है तो प्रारंभ कर दिए। बहुत शिवशंकर भगवान की एक एक टुकड़ा जहां जहां जो है तो माता सती के शरीर का टुकड़ा गिरता रहा, अंग गिरते रहे, वहां वहां पर जो है तो शक्तिपीठ बनते रहे और 108 शक्तिपीठ। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है। बावन शक्तिपीठ बोलते हैं, परंतु देवी भागवत में जो तो 108 शक्तिपीठों का वर्णन आया है। 108 शक्तिपीठ बन गई। अरे 2-3 पीठ तो हमारे हिमाचल में, ज्वाला जी में जिह्वागिरी, नैना देवी में नैनगिरी और चिंतपूर्णी में चरणगिरी। ओम शिवशंकर भगवान बोल जयकारा मां शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओ नैन तेरे मां नैना देवी, ओ नैन तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे मां चित्तपूर्णी, चरण तेरे मां चित्तपूर्णी, धड़ तेरा मांगले कांगड़े, जोता जगदिया जला। तेरे मां नैना देवी, तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे मां चित्तपूर्णी, चरण तेरे मां चित्तपूर्णी, धड़ तेरा मां जिले कांगड़े, जोता जगदिया जला। तेरा मां जिले कांगड़े, जोता जगदिया जला मुखी। तेरे मां नैना देवी, तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे मां चित्तपूर्णी, चरण तेरे मां चित्तपूर्णी, धड़ तेरा मां जिले कांगड़े, जोता जगदिया जला। तेरा मां जिले कांगड़े, जोता जगदिया जला मुखी। ज्वाला मैया की मैया तेरा भवन बनाया, मैया तेरा भवन बनाया, मैया तेरा भवन बनाया, मैया तेरा भवन बनाया, तेरा चमर तुलाया ओ तेरा चमर तुलाया मां, तेरा चमर तुलाया तेरा चमर तुलाया मां। तेरा मांगले कांगड़े, तेरा मां जिले कांगड़े, जोता जगदिया जला मुखी। तेरे मां नैना देवी, तेरे मां चित्तपूर्णी, चरण तेरे मां चित्तपूर्णी, तेरा मांगले कांगड़े, जोता जगदिया जला। मां जिले कांगड़े, जोता जगदिया जला मुखी। Thank you.
जयकारा नैना देवी का सांचे दरबार की जय। माता के जहां जहां अंग गिरे वहां वहां पर जो तो शक्तिपीठ बन गए और वह उसे उन शक्तिपीठों को जो है वो कुलजा के रूप में हम सब आप लोग पूजते हैं। कुल देवी की कुलानाम शुभदे शांति सर्वदा कुलवर्धिनी सुखम आयुर्बलम देहि कुलदेवी नमोस्तुते। कुलानाम शुभदे शांति सर्वदा कुलवर्धिनी। कुल को जो है तो शुभ करने वाली, शांति देने वाली और कुल की वृद्धि करने वाली। सुखम आयुर्बलम देहि, जो कुलजा भगवती की पूजा करता है उसको सुख मिलता है, बल मिलता है, दीर्घ आयु मिलती है। कुलदेवी नमोस्तुते। जो इस श्लोक के द्वारा कुलजा को हमेशा नमन करता है, नमस्कार करता है, उसके कुल की वृद्धि होती रहती है। सदा ग्राम प्रिय देवी सर्वलोक हितेशिणी सर्वकाम प्रदे पुण्ये दीर्घमायु प्रयच्छमि।